बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू जो बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद अक्सर पेशेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कब तक बेड रेस्ट करना है, कब तक चलना फिरना नहीं है, कब हम चल सकते हैं, क्या हम वॉक कर सकते हैं, कितनी वॉक कर सकते हैं। और जो है सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये बार बार क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा कमरा ऊपर है, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर उनका घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है और उधर जो है लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उससे हमारे टांगों पे कोई ज़ोर तो नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो सिजेरियन सेक्शन, अगर लो रिस्क सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मतलब किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, और अगर सी सेक्शन जो है ऑपरेशन जो है वो आपका स्पाइरल एनेस्थीसिया के अंदर हुआ है, जिसमें कि कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो अक्सर 12 घंटे के अंदर जो है उनकी जो टांगों में मूवमेंट होती है वो ठीक हो जाती है और वो फिर चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनकी टांगों में मूवमेंट शुरू हो जाए तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप चलना फिरना शुरू कर दें, मोबिलाइज होना शुरू हो जाए। ठीक है, शुरू में ऑब्वियसली सिजेरियन सेक्शन के बाद जो पहले 48 आवर्स होते हैं उसमें पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो कुछ स्टेप्स हम कहते हैं चलने फिरने अपने रूम के अंदर ही, और थोड़ी देर के बाद आप चलते फिरते रहो। अगर पेशेंट को जो है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि मरीज़ को पूरी तरह से सुला दिया जाता है, अगर वो मिला हो तो ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी अक्सर 24 घंटे ले लेती है। तो 24 घंटे के बाद हम मरीज़ को कहते हैं कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना शुरू करें। पहले कुछ स्टेप्स लें, कमरे के अंदर ले लें, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स बढ़ाते जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सारे पेशेंट्स के लिए यूनिवर्सल एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोगों का जो है वो पेन थ्रेशोल्ड कम होता है, उनको ज़्यादा जो है वो पेन फ़ील होता है, कुछ लोगों को पेन इतना ज़्यादा उस तरह फ़ील नहीं होता, या फिर उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो वो हर किसी का अपना बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। अगर आपको ज़्यादा चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई पेन नहीं हो रहा, तो आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, 20-25 कदम चलें। अगर इतना चलने के बाद आप रेस्ट करती हैं और आपको कोई पेन वेन फ़ील नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जो है वो बढ़ाते जाएँ। ठीक है, इसी तरह आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अपनी रूटीन की तरफ वापस आना है। फिर जो है बेड रेस्ट जो है हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते अगर किसी में कोई पेचीदगी नहीं हुई। ठीक है, आपने अपनी डिलीवरी के, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, कंप्लीट बेड रेस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। रेस्ट हाँ बिल्कुल आपको चाहिए होता है, क्योंकि सर्जरी के ज़रिए आपका बच्चा हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, स्ट्रेस गुजारा है, पेन गुजारा है, तो आपको बेड रेस्ट चाहिए ज़रूर, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आपने बेड के ऊपर लेटे रहना नहीं है। उसके बाद आप आराम भी करें, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करें, जिसमें शुरू के दिनों में यही होता है कि आप अपने आप को, अपने बच्चे को ही हैंडल करें, तो ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए मुनासिब है। और किसी भी किस्म की एक्सर्शनल एक्टिविटी जो है तो आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें। एक दफ़ा जो है आप वापस बिल्कुल आपको लगे कि नाउ यू आर फिट, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को शुरू करें, क्योंकि जो स्टिचेज़ होते हैं उनको हील होने में, जो सुपरफिशियल जो आपके स्किन के जो स्टिचेज़ होते हैं उनको तो हील होने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो अंदर स्टिचेज़ होते हैं उनको हील होने में, उनको ठीक होने में 3 से 4 माह लग जाते हैं, और कभी कभार तो 6 माह भी लग जाते हैं। अगर मरीज़ की जो है वो खुराक ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो ये उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपने 3 से 6 माह तक किसी भी किस्म की हेवी एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भारी काम आपने नहीं करने, ठीक है, वज़नी काम आपने नहीं करने। इतना वज़न उठाना है जितना कि बच्चे का वज़न होता है, आपके अपने बच्चे का, मतलब 3 से 5 किलो तक का आप ठीक है, इससे ज़्यादा आपने कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी। अब जो आखिरी क्वेश्चन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीढ़ियाँ चढ़ने का, कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कहते हैं, कुछ कहते हैं 6 माह के लिए सीढ़ियाँ ना चढ़ें, कुछ कहते हैं 4 माह के लिए, कुछ कहते हैं कि महीने के लिए। एक्चुअली जो सीढ़ियों पे ना चढ़ना हम क्यों कहते हैं कि ये डिपेंड करता है सीढ़ियों की हाइट पे। जो पुरानी ज़माने में जो सीढ़ियाँ इमारतें बनी हुई हैं उनकी सीढ़ियाँ काफ़ी हाइटेड होती हैं। ठीक है, तो जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप उठाते हैं तो उससे आपके स्टिचेज़ में स्ट्रेन पड़ता है, प्रेशर पड़ सकता है और आपके स्टिचेज़ खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सीढ़ियाँ हैं
تو وہ ذرا ان کی ہائٹ شارٹ ہے، تو آپ آرام سے ان کے اوپر چڑھ سکتے ہو اور آپ کے اسٹیچز میں پین بھی پریشر بھی کم آتا ہے. اب یوزلی ہم کہتے ہیں کہ آپ سیزیرین سیکشن کے بعد 10 سے 14 دن تک جو ہیں آپ سیڑھیاں نہ چڑھیں. اگر آپ کے لیے ان اوائڈیبل ہو، چڑھنا ضروری ہے، یا ون ٹائم اگر آپ نے چڑھنا ہے اپنے گھر کے اوپر یا اپنے کمرے تک آپ نے پہنچنا ہے، تو آپ بالکل آپ چڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک مناسب پراپر طریقہ ہے، وہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے. آپ اس طرح سے بھی 2 طریقے ہیں، آپ اس طرح سے چڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. چڑھنے سے پہلے بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو ہیں کوئی، اگر آپ کے پاس ایک لوز سافٹ والی جو ابڈومینل بیلٹ ہے اگر وہ باندھ لیں تو اس سے آپ کے کمر کو اور آپ کے پیٹ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کو چڑھنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس بیلٹ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کوئی کپڑا لے لیں، نرم سا کپڑا، اس سے آپ اپنی کمر کو باندھ لیں، دیٹ از آلسو فائن. ٹھیک ہے. پھر جو ہے آپ نے اگر آپ اکیلی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑ لیں اور 1 بائی 1 ایک ایک اسٹیپ کر کے اوپر چڑھیں. 4-5 اسٹیپس لینے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ مزید اسٹیپس چڑھیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے سپورٹنگ پرسن، ایک ہاتھ سے آپ ریلنگ کو پکڑ لیں، دوسرے ہاتھ سے جو ہے جو بھی آپ کے ساتھ اکمپننگ پرسن ہے اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ ایک اسٹیپ کے اوپر اپنا ایک پاؤں رکھیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا پاؤں اس کے ساتھ لے آئیں، پھر آپ پاؤں اگلی اسٹیپ پہ رکھیں، پھر پاؤں. اس طرح نہیں چڑھنا کہ ایک پاؤں یوں کر کے آپ نے نہیں چڑھنا. ٹھیک ہے. اس سے بھی اسٹیچز پہ پین آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح آرام سے دھیرے دھیرے چڑھیں گی تو ہوپ فلی آپ کو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا. اور 10-15 دن کے بعد آپ آرام سے سیڑھیاں اپنے ایبڈومن کو، اپنی ٹمی کو سپورٹ کر کے آپ چڑھ سکتی بھی ہیں اور اتر بھی سکتی ہیں. اسی طرح آپ نے اترنا بھی ہے اور چڑھنا بھی ہے. تو یہ کچھ ہدایات تھیں آپریشن کے بعد یا سرجری کے بعد چلنے پھرنے کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیزیرین سیکشن کے بعد جو باقی کیئر ہوتی ہے اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ ضرور ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.